एंजॉय करो। हाँ चलो चलो। अरे एक बात कहूँ मैं, इस तरह खाना खाने के साथ साथ मेरा फेशियल भी हो रहा है। अरे कितना मज़ा आ रहा है ना। हाँ यार, ये जगह अच्छी है। अरे ये लड़का मुझसे बार बार बात कर रहा है। कोरे, अब तुम चाहो तो कुछ बोल सकते हो। हाँ एक मिनट रुको, पहले मैं ज़रा कुछ खा लेता हूँ। क्या खाऊँ समझ नहीं आ रहा। कैसे हैं आप, क्या हाल है आपके इस्माइल साहब? आपकी शाम अच्छी गुजरे हमारे साथ। कमाल है। एक बात बोलूं, ऐसे खाने खाने से मेरा पेट नहीं भरता है। मैं अपने लिए कुछ और मंगा लेता हूँ ना। है वेटर कहाँ है यहाँ का? वेटर साहब, वेटर प्लीज। ओह जी भाई। भाई कह रहा है? चुप, मैं किसी का भाई नहीं। तुम्हें ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या मैं तुम्हें तुमसे बड़ा लग रहा हूँ? खैर तुम्हें क्या पता तुम कहाँ इस होटल से बाहर निकलते हो। जाओ मेरे लिए कुछ अच्छा सा मीठा खाने के लिए लेकर आओ। वो नहीं मिलता यहाँ। नहीं मिलता? हाय फिर क्या मंगाऊँ? हाय पिज़्ज़ा लेकर आ जाओ। वो भी नहीं। वो भी नहीं है। हाय तो फिर क्या मंगाऊँ मैं यहाँ? एक काम करो, कुछ फास्ट फूड में लेकर आ जाओ मेरे लिए। आप इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, आप जाइए। कोरे, ये इस किस्म का होटल नहीं है जिस तरह तुम समझ रहे हो। यहाँ पर चीजें खुद लाते हैं और खुद बनाकर खाते हैं मेरी जान। हाय तो मतलब मैं भूख से मर जाऊंगा यहाँ पे। अरे खैर है, कोई बात नहीं। मेरे घर के पास जो सैंडविच मिलते हैं कमाल के होते हैं वो। वैसे भी मुझे लेकर जाना है घर के लिए, मैं सुबह सुबह वही खाता हूँ ना। हाँ मेरे भाइयों, मछली कैसी बन रही है मुझे बताओ। बहुत जबरदस्त यार, मेरा तो पेट भर गया, मजा आ गया खा के। वैसे अपनी तरफ से खाओ, मेरी तरफ से नहीं। ये लो तुम्हारा बच्चा। अरे हाँ ये तो मेरा ही है। भाई मैं टाइगर नहीं हूँ, गली के बिल्ले जैसा हूँ। अच्छा, हम सेटल क्यों नहीं हो पा रहे? बिल्ले सेटल नहीं हो सकते क्या? क्या कह रहे हो तुम? लाइफ में सेटल होना चाहता हूँ यार, इतना प्लान किया था। हाँ मैं समझ गया। उस बच्ची को इतना संभाला, वो भी समझने लगी, मुझसे प्यार करने लगी थी यार। आशिकों की तरह घूमने लगा था मैं। लेकिन अब हो क्या गया यार? अब मेरा फोन तक नहीं उठा रही वो, मुझसे बात तक नहीं कर रही है वो। समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। सिनान जाओ पूछो। क्या पूछूं? पूछो भाई। अभी जाऊं क्या? हाँ जाओ। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे जाना चाहिए। ठीक है फिर मैं जाकर पूछता हूँ भाई। एक बात पूछूं तुमसे, नरवीन मैडम से जाने से पहले मशवरा ले लूं? बहुत अच्छा मशवरा देती हैं वो। सिनान पागल मत बनो, चलो जाओ जल्दी। ठीक है भाई, फिर मैं चलता हूँ। अरे सिनान रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। कोरे तुम बैठो, उसे तंग नहीं करो, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। अरे जाने दो, टैक्सी ले लेंगे हम। ठीक है मैं जा रहा हूँ। मेरा जैकेट कहाँ गया? दरवाजे पे छोड़ दिया शायद मैंने। कहाँ जा रहे हो सिनान? हाय मेरी जान, मेरे साथ जाने के लिए ये बहाना तुम्हारा बहुत अच्छा लगा। वैसे भी ऑफिस में कहाँ टाइम मिलता है तुम्हें मेरे साथ रहने का। इसी बहाने आज रात साथ होंगे। अगर पानी को रास्ता ना मिले तो उस पत्थर को तोड़ देना चाहिए। क्या मतलब? उस्ताद कहा करते हैं, अगर उसने बहना होगा तो यकीन मानो मेरे भाई, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। सही कहा, इतना लेट करने का कोई फायदा नहीं। मतलब यही होना था। ये नहीं रुकेगा, जगह देनी होगी, फिर बहेगा। थोड़ा नुकसान तो देगा, लेकिन क्या किया जा सकता है। हाँ हाँ
क्या हो रहा है? तुम मुझसे मिल क्यों नहीं रही हो? क्यों भाग रही हो मुझसे? सिनान देखो, मैं तो सोच रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन एकदम से तुम गुम हो गई हो। तुम कम से कम ये तो बताओ मेरा कसूर क्या है? हाँ, तुम मुझे बताओ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं, परेशान होकर रह गया हूं मैं। अच्छा ठीक है, मैं सब बताती हूँ तुम्हें, लेकिन अभी नहीं प्लीज। नहीं, मुझे अभी बताओ प्लीज, सब कुछ अभी सुनना है मुझे, अभी। सिनान समझो यार, मेरी बात सुनो, अभी यहाँ से चले जाओ, मैं कल मिलके सब बता दूंगी मैं तुम्हारा जवाब सुने बगैर नहीं जा सकता। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मुझे बताओ। मैं भी एक इंसान हूं यार, मैं एक सीधा साधा आदमी हूं बस। तुम्हारी समझ में ये सब बातें क्यों नहीं आ रही? क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? मैं अंदर घुट घुट के मर रहा हूं, मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। मुझे बताओ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे हर चीज जाननी है तुमसे। आओ साथ में बाहर चलते हैं। तुम चाहो तो हम इस मुल्क को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन मैं लारा का भी ध्यान रखूंगा। लारा मेरे लिए भी बच्चों की तरह है। मैंने उससे प्यार करने का वादा किया था, लेकिन मैं तो उसको स्केटिंग के लिए लेके जाना चाहता था, लेकिन क्या हो रहा है ये सब? सॉरी। अब मैं होश में हूं, सुन रहा हूं। लारा, जल्दी आओ बेटा। ओह, इल्कर, लारा का बाप। क्या कर रहे हैं यहाँ? वो यहां रहता है? हाँ, इस बारे में मेरा दिल टूटने से पहले कोई जवाब है तुम्हारे पास? ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? सैदा, कोई मेहमान आया है क्या? कैसे हैं? आइए, अंदर आइए। सिनान, खुशी हुई मिलके। फिर हम लोग बाद में बात करते हैं सैदा, काम से रिलेटेड। इस वक्त तंग किया उसके लिए माजरत। कोई बात नहीं। अजीब है मेरा अकेलापन भी, न खुश हूं न उदास हूं, बस खाली हूं और खामोश हूं। एक अजीब ख्वाब के रंग है, एक सोई हुई शक्ल है। उदास हूं, दर्द हूं, साज हूं, या बीते दिनों की आवाज हूं। जो कोई भी हूं, तुम बिन उदास हूं। कभी कभी इंसान वाकई हार जाता है, खामोश रहते रहते
सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्तों को निभाते निभाते, सफाइयाँ देते देते, अपनों को मनाते मनाते आज Sen hiç görmedin, su vermeye benzedik. Plastik çiçeklere hiç görmedin. Sen hiç görmedin, dans ettik durmadan. Kırık camlar üstünde. Sen öyle sana benzeyen her şey gibi erirken avuçlarımda ben unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarımda ben unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarımda ben unutuyorum. Sen hiç görmedin, baştan böyle yazılmış. Yok kimsesi, kimsenin, hiç kimsenin. Sen hiç görmedin, sonu baştan yazılmış. Bitti, bitti, bitti kelimelerim. Sen öyle sana benzeyen her şey gibi erirken avuçlarımda ben unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarımda ben unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarımda ben unutuyorum. Sen hiç görmedin, baştan böyle yazılmış. Yok kimsesi, kimsenin, hiç kimsenin. Sen hiç görmedin, sonu baştan yazılmış. Bitti, bitti, bitti kelimelerim. Sen öyle sana benzeyen her şey gibi erirken avuçlarımda ben unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarımda ben unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarımda ben unutuyorum. उमर, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। मैंने भी मेरी जान। क्या किया, सब कुछ ठीक है ना?
तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। सब कुछ पीछे छोड़ के खुद के बारे में सोचने का वक्त आ गया है। हम दोनों चलते हैं मेरी जान। सो जाओ मेरी जान, सो जाओ। क्या हो गया मेरे बच्चे को? हाँ हाँ, क्यों नहीं आ रही नींद? चलो एक बार और ट्राई करती हूँ। उफ बेटा, पहले तो मान लेते थे बात, अब क्या हो गया है? उफ, काश मैं अपनी परेशानी तुम्हें बता सकूं। क्या चाहिए तुम्हें? बताओ मुझे, बताओ अपनी मम्मा को। चलो बाबा को उठाते हैं। हाँ चलो छोड़ो, उन्हें तो सोने दो। चलो तुम भी सो जाओ ना, मम्मा को परेशान मत करो। अल्लाह 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 अल्लाह, सो जाओ। उमर, कब उठे यार तुम? बस थोड़ी देर पहले। फिर से सो नहीं पाए है ना? मेरी जान ऐसे नहीं चलेगा यार, बगैर सोए कब तक चलेगा? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। फिर से बुरा ख्वाब देखा ना तुमने, मुझे पता है। नहीं, यहाँ हूँ। कल इस वक्त रूम में होंगे हम। हाँ, काश हम लोग किसी दूसरी कंडीशन में जा रहे होते हैं ना। जिंदगी लंबी है डेफने, शायद वो वक्त भी आ जाए। देखो कितने वक्त से हम इस रूम के बारे में बात कर रहे थे, फाइनली हम जा रहे हैं। लेकिन ये घूमने के तौर पर नहीं जा रहे हैं ना? खैर, वहाँ क्या तुम्हारे घर में रुकेंगे? हाँ यहीं रुकेंगे। महीनों तुम्हें बैठ के सोचा है मैंने इस घर में। अब हम दोनों मिलके खूब एंजॉय करेंगे। कुछ भी नहीं सोचना है अब, क्योंकि सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा। हर उस जगह लेकर जाऊंगा जहाँ मैं सोचता था कि काश डेफने साथ होती। कितना अच्छा है। बस हम दोनों की अलग दुनिया होगी। काफी नहीं है? काफी है। साथ में मिलके अच्छा सा नाश्ता करते हैं। बाद में ऑफिस जाना है पासपोर्ट लेने के लिए। जब भी तुम ऑफिस में जाओ ना तो यार वो देख लेना तुम्हारी ड्रॉअर में कुछ रखा है, और प्लीज सारे मसले हल कर कर आ जाना, क्योंकि क्या पता कहीं कोई मसला ना हो जाए। मतलब तुमने मेरे लिए लिया था? हाँ शायद। शायद। पूरी दुनिया ही एक रात में खत्म हो गई है। चलो आजा सोते हैं। एक काम करते हैं, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें देखता हूँ। नहीं, तुम अगर नहीं सोगे तो फिर मैं भी नहीं सोऊंगी। जिद मत करो यार, आज के बाद तो जो काम करेंगे हम साथ ही करेंगे। ठीक है, क्या करें? वैसे हम थोड़ा एंजॉय भी कर सकते हैं अगर चाहो तो। अच्छा, बिल्कुल सही लग रहा है। कुछ अगर तुम्हारे दिमाग में तो बताओ। बेटा क्या हो गया है तुम्हें? देखो मम्मा परेशान हो रही है ना। उफ, क्या चाहिए तुम्हें? बताओ तो सही। बोलो, बताओ ना, कुछ तो बोलो। क्यों परेशान कर रहे हो मम्मा को? बताओ। ओ ला ला, मेरे बच्चा रोने लग गया। हाँ, डेफनी, तो तुम उसकी वजह से नहीं सो पा रहे है ना? डेफनी देखो, इसको भी तुम्हारी आदत हो गई है। उफ डेफनी उफ, कुर्बान जाऊं मैं अपने बच्चे पे। तो तुम्हें पुप्पो की वजह से नींद नहीं आ रही ना? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है।
क्या करूं? और कोई रास्ता भी नहीं। क्या करूं? मजबूरी है। ओह फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा ठीक। निहान, क्या हुआ? सरदार, मैं जा रही हूँ। कहाँ? इस्माइल बहुत डिस्टर्ब है। कब से कोशिश कर रही हूँ, नहीं सो रहा है। क्या बीमार है? हाँ शायद, मुझे भी ऐसा लग रहा है। मुझे दो, लाओ मुझे दो, मैं सुलाता हूँ नहीं, तुम नहीं सुला सकते। मैं जानती हूँ क्यों नहीं सो रहा है। इसको अपनी फुप्पो की आदत हो गई है, इसलिए नहीं सो रहा है, वरना सो जाता। उसकी वजह से है। उसी की वजह से। मैं वहाँ होकर आ जाऊँ? तुम कहना चाहती हो हम डेफनी की तरफ जा रहे हैं? तो और क्या करूँ? और कोई रास्ता नहीं अब। मैं इसकी माँ हूँ, मैं जानती हूँ इसे क्या चाहिए। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी टैक्सी से। हाँ तो ठीक है, मैं टैक्सी में बैठा रहूंगा। सरदार देखो, प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और परेशान नहीं होना चाहती, क्योंकि हम पहले ही बहुत परेशान हैं। कोई परेशानी हुई तो तुम्हें कॉल कर लूंगी। बस मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा रिलैक्स हो जाए। ठीक है, मैं जाती हूँ। चलो ठीक है। तुम जरा इसको पकड़ना, मैं जरा फ्रेश हो जाऊँ। मैं आती हूँ, फिर हम पुप्पो के पास चलते हैं। बीमार हो गया मेरा बेटा, आ जाओ। शाबाश। मेरा प्यारा बच्चा पुप्पो को याद कर रहा है। हम बस वहीं जा रहे हैं। मेरी जान, मेरा प्यारा बेटा, जल्दी ठीक हो जाएगा। अब गए तुम? अब कोई इतना भी कैसे लकी हो सकता है यार? ओह प्लीज यार, इतना आसान भी नहीं होता ये जैसे तुम बोल रहे हो ना। ये कौन सी दफा था डेफने? क्या करें, ऐसा ही होता है। बस गेम खेलो और वेट करो अपनी बारी का। तुम क्या हो रहा है यार? क्या कर होता है ऐसा भी, बस वेट नहीं करना होता। हाँ भाई ठीक है। अरे यार, मुझे ना तुम्हें प्यार करना है। इधर आओ। अच्छा, मुझे पता नहीं है क्या? मेरे कार्ड्स देखोगे तुम? मुझे पता है, तुम वहाँ बैठो। शाबाश। देखो जरा, मैं इनको प्यार करने वाली थी और इन्होंने कैसे मना कर दिया कि नहीं भाई बिल्कुल वहां जाकर बैठ जाओ तुम। चलो। हाँ भाई ठीक है। तुम मेरे कार्ड्स देख रहे हो क्या? बताओ जरा। अरे नहीं, वो तो तुम्हारा काम है, मैं ऐसा क्यों करूँगा? नहीं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अब ये क्या है? वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल कर रही हूँ भाई। स्टार्टिंग से खेलेंगे अब हम। क्या तुम वाकई सीरियस हो? हाँ, मैं कह रही हूँ कि शुरू से स्टार्ट करेंगे और मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। समझ गए हो तुम मेरी बात को? तुम मुझे सीरियस नहीं ले रही हो। चलो चलो शुरू से खेलते हैं। वल्लाह बर्बाद है। ये लो, कौन आ गया? पता नहीं कौन आया होगा। मैं देखता हूँ, तुम मेरे कार्ड्स मत देखना। इस्माइल सो नहीं रहा। आज ये बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तुम्हें शायद मिस कर रहा है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं सो रहा। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, इधर आओ। बीमार हो गए तुम? मेरा बच्चा बीमार हो गया। आ जाओ। तुमने मुझे बहुत मिस किया है ना? पुप्पी भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी मेरी जान, बहुत ज्यादा। माना कि मैं तुम पर गुस्सा हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए आई हूँ। नेहान बैठो ना। बच्चे, ये देखो, ये सब काम के पॉइंट्स हैं। कल जब बड़े हो जाओगे तो इसी तरह औरतों के लिए कॉफी बनाओगे। तुम भी देख लो। नहीं सुन रहे ना तुम मेरी बात? देखो, ये तुम्हारे लिए भी जरूरी है। सुना तुमने इस्माइल? खैर, मैं बताऊं कि एक जगह शायद रुके, बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बहुत काम है, कॉफी बनानी है, वो भी बिल्कुल फ्रेश। तुम सुन नहीं रहे, लेकिन जरूरी होगा तुम्हारे लिए। हाँ, मैं जा रही हूँ। कहाँ? रोम, उमर के साथ। क्या मतलब? तुम भाग रही हो? हाँ, ऐसा ही है। नहीं हो रहा है निहान, नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूं मैं। हमारा ऐसा हाल है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती बिल्कुल भी। क्या बोलूं मैं डेफनी? मैं जो भी बोल दूं फायदा नहीं। मतलब कि जो भी बोलूंगी यही बोलूंगी कि वापस आ जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम अपना फैसला कर चुकी हो। मैं बस ये सोचती हूँ कि काश ये चीजें इस हाल तक नहीं आती तो आज माजरा कुछ और ही होता। मैं गुस्सा हूं तुम पर। माना कि उमर अच्छा आदमी है, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन तुम भी अपनी फैमिली को देखो।
तुम पर इस तरह का फैसला सूट नहीं करता। अरे नेहान, कम से कम मेरा मुसीबत से निकलने का हक तो है ना यार। मतलब कि तुम क्या चाहती हो मैं क्या करती? उमर को छोड़ देती और फिर से डिप्रेशन में चली जाती? हाँ ठीक है, तुम अपनी जगह ठीक बोल रही हो, लेकिन मतलब तुम मुझे कसूरवार ठहरा रही हो? यानी इस सब की वजह मैं हूँ? यार तुम वो सब कुछ जानती हो जो भी मैंने कहा है, और तुम भी अगर मुझे नहीं समझो तो अजीब सी ही बात है। इन हालात में ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। मैं ऐसे तुम्हें नहीं कहती। फिर तुम अब अपनी फैमिली के खिलाफ आ गई हो। फैमिली के मतलब हमारे। कुछ नहीं सोचा, बस छोड़कर चली गई। अब तुम और क्या चाहती हो हमसे? ठीक है यार, मैं ऐसे ही चाहती हूँ, ठीक है ना? ऑलरेडी सब कुछ बहुत अजाब हो गया है मेरे लिए। हाँ वो तो होना था। ओके, नहीं समझना मुझे। डेफनी तुम ये ठीक नहीं कर रही। बाद में तुम्हें अपने किए पे बहुत पछतावा होगा। मैंने सबसे बुरा वक्त देखा है, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ये मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी। गम हो या खुशी हो, मुझे जीना है, तुम्हें नहीं, किसी को भी नहीं जीना। हर चीज एक जैसी नहीं होती। अगर तुम खुश नहीं रहोगी तो हम भी नहीं रहेंगे। मतलब हमें भी तकलीफ होती है। डेफनी, हम सब तुमसे प्यार करते हैं। हम तुम्हारी फैमिली हैं। तो इस्माइल बताओ मुझे, डेफने क्या करती मेरे बगैर? क्या क्या बताती है तुम्हें? अच्छी चीज है, समझ गया। क्या वो अपनी नींद करती है, सोती है अच्छे से? बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। मैं जानता हूं पहले से। अरे क्या हो गया, बताओ मुझे। तुम बीमार हो गए अपनी पपी को ना देखकर। एक बात बोलूं तुम्हें, मैं भी ऐसे ही हो जाता हूं, पता है। डेफने के बगैर बुरा फील करता हूं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। देखो फिर से परेशान हो गया। पपी अंदर है तुम्हारी, रुको चलते हैं। मतलब तुम भी अभी जा रही हो? मतलब मैं अकेली हो जाऊंगी? अकेली? मतलब मेरे साथ बीज खाने वाली भी नहीं होगी? और रात को गॉसिप्स करना, एक दूसरे से लड़ना। इतने बड़े हो गए हम लोग कि लड़ाई करना ही भूल गए हैं अब। क्यों भाई, कहाँ भूल गए? अभी लड़कर तो गई हो तुम। अच्छा हुआ था लेकिन, है ना? हाँ। इसके सोने का वक्त हो गया है शायद। अरे मेरा बेटा, अपनी पुप्पी की जान, नींद आ गई मेरी जान को? आओ मैं तुम्हें सुला दूं। आजो 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 आजो। मैं इसको सुलाकर अभी आती हूँ बस। ठीक है। आखिर में सब कुछ होने के बावजूद छोड़ दिया लड़की ने खुद को इश्क पर। अब देखो ना कि क्या हो गया है उसके साथ। सबको छोड़कर आ गई सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए। दुनिया भर छोड़ दी उसने, सारे रिश्ते नाते छोड़ दिए, लेकिन सिर्फ अपने इश्क की खातिर। अब देखो ना, जो कुछ भी हुआ है सब उससे कितना नाराज है। बस वो ये सोच रही है कि हो सकता है किसी दिन सब कुछ ठीक हो जाए। पता नहीं ये परियों वाली कहानी का इतना खौफनाक अंजाम क्यों हुआ है, समझ में ही नहीं आता है मेरे कुछ भी। बगैर सोचे समझे मैंने इतना बड़ा फैसला कर लिया, लेकिन मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ ये भी तो तुम जानते हो ना अच्छी तरीके से। बस मैं उसके बगैर सांस ही नहीं ले सकती हूँ, न उसके बगैर रहने का सोच सकती हूँ मैं। बस वो मेरी जान बन गया है और उस जान के बगैर मैं जिंदा रह ही नहीं सकती हूँ कभी भी। उमर सर आए थे किन? सर 8 बज गए। मालूम है।
हाँ, आप देखने के लिए आए होंगे ना कि कौन कितने बजे आ रहा है, कौन कितने बजे जा रहा है। सर मेरी आदत भी ऐसी है कुछ, मैं भी इसी तरह से करता हूँ। शाबाश। अचानक छापा मार देता हूँ मैं कि कब काम हुआ कब नहीं हुआ, सब चेक करना पड़ता है ना। आपको तो पता है मैं काम में कितना एक्सपर्ट है ना। अपना काम करो आयतकीन। जी हाँ जी उमर सर, अगर आपको कुछ पूछना हो तो फ़ोन कर दिएगा मुझे। हाँ मतलब कुछ भी काम हो सकता है, आपको मुझे बता दीजिएगा। उमर सर जवाब तो दे दें। ठीक है उमर सर, आयतकीन तुम अपने काम में रहते हो ना, सब लोगों की नज़रों में रहते हो तुम। क्या करूँ मैं। अच्छा चलो। क्या करें मेरे भाई, जरूरी है। नाराज मत हो, गुस्सा मत हो। उमर, सिनान, तुम आज जल्दी आ गए? आज छुट्टी है क्या? इतना कैजुअल क्यों घूम रहे हो? या मुझे खबर नहीं है इसकी? तुम क्यों जल्दी आ गए? बस यार, मुझे बहुत सारे काम करने हैं आज। मैं चाहता हूं कि मैं हर वक्त बिजी रहूं, तुम्हारी तरह। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे समझ आ गया। सीधा की बात है। उसका हस्बैंड आ गया। क्या वाकई? हाँ, वो दोबारा लौट आया है और मैं दोबारा इसी तरह रह गया यार। फिर वही खूबसूरत लड़कियां, इधर उधर घूमना। मेरी जिंदगी में सिर्फ यही लिखा है क्या? मतलब प्यार नहीं है मेरे नसीब में। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा, माइंड मत करना। हाँ, तुम्हें तो बहुत तजर्बा है। और हाँ, मैं जानता हूं तुम ही मुझे इस हाल से निकालोगे। आमिर भी जा चुका है, मतलब अब कोई नहीं है हमारा। वो चला गया, मतलब अब लौट गया यार। मुझे लगता था। क्या? यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मुझे ये बात कभी समझ नहीं आती। हर दफा मेरा दिल टूट जाता है। खैर, मैं रिलैक्स होना चाहता हूँ। चलो आओ काम करते हैं, बहुत सारे काम करने हैं। चलो आओ बैठो। अभी? हाँ। तुम्हें पता है, अच्छे आइडियाज हमेशा नाकाम आशिकी के बाद ही आते हैं। मतलब मैं अभी घर जाऊंगा, विंडोज बंद करूंगा, बैठ जाऊंगा, डिप्रेशन में चला जाऊंगा। उसके बाद देखना मैं पागलों की तरह सोचूंगा। उसके बाद मेरे दिमाग में अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे। आप आए, बैठें। निहान, कहाँ जा रही हो? वो मैं नाज़लीन के पास जा रही हूँ। उसने मुझे कॉफ़ी पे बुलाया था। अच्छा, ठीक है ठीक है। कल पूरी रात तुमने खड़े होकर गुजार दी। मुझे बता देती, मैं संभाल लेती बच्चे को। नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने सुला दिया था, सो गया था। थोड़ा टाइम लगा लेकिन वो सो गया था, अभी भी सो ही रहा है। ओह शुक्र है। तो अब तुम सो जाती बेटा। तुम थक गई होगी बेटा, अपनी आंखें देखो, नींद से कैसी हो गई। मैं ठीक हूँ तुर्कन पुप्पी। चलिए, वो मेरा वेट कर रही होगी, मैं चलती हूँ। इस्माइल उठे तो मुझे कॉल कीजिए। ठीक है, मैं देख लूंगी। तुम परेशान मत हो, जाओ और ज्यादा देर मत करना। ठीक है, अल्लाह हाफिज।
आपका काम आसान हो। आओ बेटा। इस्माइल, तुम जाओ डेफनी को देखो। क्या हुआ यार? बस तुम जाओ, मैं कुछ नहीं बोल रही। अगर ज्यादा देर हो गई तो इसलिए तुम चले जाओ। किस चीज के लिए लेट ना हो जाए, क्या बोल रही हो? मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अल्लाह अल्लाह, आगे मुझे नहीं पता कुछ। चलो। उस्ताद? हाँ हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। यार डेफनी, क्या मतलब हम जा रहे हैं? पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे ख्याल में? हो यार डेफनी, देखो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक कि ऐसे ही होता है और कोई रास्ता नहीं है। यार डेफनी देखो, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बता दूं। इस्माइल प्लीज, मैंने फैसला अब कर लिया है। सबसे सही यही है, हम जाएंगे। ओफो, और कुछ नहीं है क्या यहाँ? मतलब थोड़ा सोचो जरा, हम यहाँ रहकर जी ही नहीं सकते। हमेशा हमारे सामने कुछ ना कुछ परेशानियां निकलती रहती हैं। खेल, झूठ, कुछ ना कुछ, अलग होना, छोड़ जाना। हम पागल हो गए हैं दोनों यार। अब हम दोनों को एक आखिरी मौका मिला है और हम दोनों अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। बस इतनी सी बात है, क्यों समझ में नहीं आती है? समझ रहे हो तुम? मैं ऐसा चाहती हूँ, जो चल रहा है ऐसे ही चलने दो और मुझे जाने दो अब यहाँ से। ठीक कह रही हो तुम। मतलब दो लोग एक ही वक्त में एक ही इमोशन एक दूसरे को दे रहे हैं और कुछ नहीं सोच रहे, ऐसे बहुत नुकसान होता है। हाँ, समझ आया भी। मैं अब अपना और नुकसान नहीं चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। तुम ऐसी बात बोल रही हो कि जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता। मतलब ऑलरेडी इतना कुछ मेरे साथ हो गया है यार। अब मैं कुछ नया करके अपनी जिंदगी को कुछ मुख्तलिफ अंदाज से जीना चाहती हूँ। हक है तुम्हें, सही। ऑलरेडी फैसला कर चुकी हूँ और तुम्हें पता है कि सब कुछ कैसा हुआ है। अब बस हम लोग जाना चाहते हैं यहाँ से। क्या मैं सही कर रही हूँ? बस ये सोचकर रिग्रेट होता है यार। अब रिग्रेट करने का कोई फायदा भी क्या है डेफनी? तुम जो जिंदगी जियोगी मेरे लिए वही सही है। और वैसे भी तुम सब कुछ एक्सेप्ट कर ही चुकी हो। हाँ। और मुझे भी देखो यार, मैं तुम्हें जाने का कह रहा हूँ और तुम्हें कितना मिस करूंगा। क्योंकि तुम्हें पता है मैं बहुत बहुत खुश होंगी। मैं क्या होऊंगा? हाँ, क्या होगा मेरा मेरी डेफनी के बगैर? किसके साथ देखूंगा मैं फुटबॉल मैच? किसके साथ वॉक करूंगा मैं बस स्टॉप तक? कौन मेरा दिमाग खाएगा? तुम बताओ मुझे। हाँ, मैं नहीं जाऊं ये कहना चाहते हो ना? यार मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मैं भी। यार डेफनी, क्या मतलब हम जा रहे हैं? पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे ख्याल में? हो यार डेफनी देखो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक कि ऐसे ही होता है और कोई रास्ता नहीं है। यार डेफनी देखो, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बता दूं। इस्माइल प्लीज, मैंने फैसला अब कर लिया है। सबसे सही यही है, हम जाएंगे। ओफो, और कुछ नहीं है क्या यहाँ? मतलब थोड़ा सोचो जरा, हम यहाँ रहकर जी ही नहीं सकते। हमेशा हमारे सामने कुछ ना कुछ परेशानियां निकलती रहती हैं। खेल, झूठ, कुछ ना कुछ, अलग होना, छोड़ जाना। हम पागल हो गए हैं दोनों यार। अब हम दोनों को एक आखिरी मौका मिला है और हम दोनों अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। बस इतनी सी बात है, क्यों समझ में नहीं आती है? समझ रहे हो तुम? मैं ऐसा चाहती हूँ, जो चल रहा है ऐसे ही चलने दो और मुझे जाने दो अब यहाँ से। ठीक कह रही हो तुम। मतलब दो लोग एक ही वक्त में एक ही इमोशन एक दूसरे को दे रहे हैं और कुछ नहीं सोच रहे, ऐसे बहुत नुकसान होता है। हाँ, समझ आया भी। मैं अब अपना और नुकसान नहीं चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। तुम ऐसी बात बोल रही हो कि जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता। मतलब ऑलरेडी इतना कुछ मेरे साथ हो गया है यार। अब मैं कुछ नया करके अपनी जिंदगी को कुछ मुख्तलिफ अंदाज से जीना चाहती हूँ। हक है तुम्हें, सही। ऑलरेडी फैसला कर चुकी हूँ और तुम्हें पता है कि सब कुछ कैसा हुआ है। अब बस हम लोग जाना चाहते हैं यहाँ से। क्या मैं सही कर रही हूँ? बस ये सोचकर रिग्रेट होता है यार।
अब रिग्रेट करने का कोई फायदा भी क्या है डेफनी? तुम जो जिंदगी जियोगी मेरे लिए वही सही है। और वैसे भी तुम सब कुछ एक्सेप्ट कर ही चुकी हो। हाँ। और मुझे भी देखो यार, मैं तुम्हें जाने का कह रहा हूं और तुम्हें कितना मिस करूंगा। क्योंकि तुम्हें पता है मैं बहुत बहुत खुश होंगी। मैं क्या होऊंगा? हाँ, क्या होगा मेरी डेफनी के बगैर? किसके साथ देखूंगा मैं फुटबॉल मैच? किसके साथ वॉक करूंगा मैं बस स्टॉप तक? कौन मेरा दिमाग खाएगा? तुम बताओ मुझे। हाँ, मैं नहीं जाऊं ये कहना चाहते हो ना? यार मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मैं भी। ऑलरेडी लंदन वाला रिलेशन ओके हमारा। अगर इनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई तो पेरिस भी चलेंगे हम लोग, यूरोप भी चलेंगे, मतलब बैठे बैठे पूरा यूरोप घूम लेंगे। बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत रिस्की भी है। ट्राई करने में हर्ज नहीं है। मुझे पता है तुम सब देख लोगे। मतलब हम लोग हल कर लेंगे, तुम्हारा मतलब यही है ना? हाँ। यार एक बात बोलूं मैं, हम लोग फ्लाई कर रहे हैं, फ्रांस भी चलेंगे, पूरी दुनिया एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। आओ तुम्हें गले लगाऊं। क्यों? आओ जल्दी आओ। क्या हो गया? मेरी जान, मेरा भाई, सब कुछ सही होगा। जैसा चाहोगे वैसे ही इश्क मिलेगा, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो। शुक्रिया। और अगर उम्मीद भी ना हो मेरे पास तो ऐसा सुनना इंसान को अच्छा लगता है। अच्छा, 1 घंटे बाद मीटिंग है, उसकी तैयारी करते हैं। हाँ। उमर, देखो एक अच्छा सा आइडिया लो और उस पर काम करो। मैं चाहता हूं इस मीटिंग में तुम कमाल करके दिखा दो। वैसे तो तुम हर बार ही कमाल करके दिखाते हो। उमर सर, आपकी कॉफी रेडी है। गुड मॉर्निंग उमर सर। गुड मॉर्निंग उमर सर। उमर सर, गुड मॉर्निंग। सदा मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आमिर साहब कहाँ हैं? उनको बोलो अर्जेंट मीटिंग है। आमिर सर नहीं है। क्या मतलब नहीं है? वो नहीं आए? नहीं आए, नहीं, गायब। उफ आमिर, किसी वक्त तो टाइम पर मौजूद रहा करो। लेकिन सदा मैडम काम में कमाल हैं वो। एथिक तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? माफ कर दें। नहीं, बंद है। खैर, देर से सोया होगा, आ जाएगा थोड़ी देर तक। सिनान सर आ गए हैं? जी आ गए। खबर करूं उनको? फजूल मत बोलो। नहीं, मैंने क्या कहा, मैंने तो एक आइडिया दिया। मतलब अगर आपको कोई काम हो तो मैं बोल देता हूँ ना। इतना एटीट्यूड क्यों दिखाते हैं ये? या अल्लाह, ऐसा लगता है सारी प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ। सुबह सबसे पहले मैं आ जाता हूँ। उमर सर ने भी देखा, सुबह 8 बजे से बैठा हूँ आकर। 8 बजे से? या अल्लाह। ये क्या है? किसका इस्तीफा है? सदा, मैं जा रहा हूं, परेशान मत होना, एक दिन तुम भी चली जाओगी। आमिर, क्या मतलब है इसका?
मैं जा रहा हूँ क्या मतलब? समझ नहीं पाई। चला गया वो? इतना आसान है क्या? ये तो वाकई चला गया। क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है यार? तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है लड़कियों? किसी की बातें इस तरह सुनना अच्छा नहीं होता। हटो रास्ते से, हटो। ये क्या हो रहा है? हर चीज उल्टी हो रही है, हर चीज उल्टी हो रही है। आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? उलझ के रह गई हूँ मैं। आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों होता है? क्यों होता है मेरे साथ? उफ यार, क्या हो गया सैदा मैडम को? बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही हैं ये तो बहुत अच्छी थी, इन्हें क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा मुझे भी। उफ, मुझे तो लग रहा है बेटी की वजह से परेशान है। नहीं यार, कुछ और हुआ होगा। बस सब ठीक हो। तुम लोग गलत सोच रही हो लड़कियों, मुझे कुछ और ही मामला लग रहा है। एतिक! या अल्लाह, आयतिकिन बोला ना? आयतिकिन बोला। हाँ, मैं अंदर नहीं जा सकता यार, मसला हो जाएगा। तुमने सुना ना, आयतिकिन बोल रही थी। मैं तो अब मना भी नहीं कर सकता। क्या करूं? खैर अंदर जाता हूँ, हलाल हो जाऊंगा यार। या अल्लाह, मुझे संभाल ले। एतिक, कहाँ हो तुम? जी सर मैडम, क्या कुछ चाहिए आपको? सोडा, नींबू पानी, चाय वगैरह? खाना ऑर्डर कर दूं आपके लिए? जल्दी से डेफनी को यहाँ बुलाओ। हमारी मीटिंग करना बहुत जरूरी है। हमें एक नया प्लान बनाना है। पर आपको हुआ क्या है मैडम? जो मैंने बोला है वो करो। ठीक है, डेफनी को बुलाता हूँ मैं। आया। मेरी जान। उमर, क्या हुआ? तुम ठीक हो? स्माइल आया था गुड बाय कहने। तुमने बोल दिया उसे? पता नहीं, बात करके दिल अंदर से अजीब सा हो गया है यार। अच्छा फील नहीं हो रहा। डेफने, हम दोनों को ही इस चांस की जरूरत है। अगर तुम्हें रुकना है तो वो अलग बात है। मतलब जैसे तुम खुश रहो। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारे पास खुश हूँ, लेकिन पता नहीं, मुझे लग रहा है कि हमें ये करना ही चाहिए उमर। तो फिर डिस्कस करने का कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलते हैं। हाँ, हम लोग चलते हैं। और शायद क्या? तुम्हारी नींद भी सही हो जाए, वहां जाकर तुम्हें नींद आने लग जाए। तुम्हारा सोचकर मुझे बहुत फिक्र होती है। मैं चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। ये जो तुम्हें ड्रोने ख्वाब आते हैं, इससे मेरा दिल बहुत दुखता है। मैं हर वक्त परेशान रहती हूँ। डेफने, मैं ठीक हूँ। देखो, मेरे पास हो तुम। अभी मुझे सोचना चाहिए सब। चलो, तैयारी का वक्त है। और देखो, वक्त करीब है। 3 बजे हमारा निकलना जरूरी है। सच कहूँ तो अगर मुझे डिसाइड करना पड़ा तो मैं कुछ ना लूँ। तुम्हें पसंद आएगा जाना? तुम्हारे साथ जाना बहुत अच्छा होगा डेफने। यहाँ से बहुत बार ऐसे टूट के निकला हूँ, लेकिन अभी मुझ में उम्मीद है। मैं खुश हूँ। ऐसे ही जाऊंगा यहाँ से। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे पास हो। वो जा रहा है। क्या कहा? डेफनी अभी तक नहीं आई ना? जी जा रही है अरे क्या? सिनान सर, आप यकीन करें, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक तो मुझे आप लोगों की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। अपने आप से बात करने लग जाते हैं आप लोग यार। अच्छा मुझे बताएं तो आप क्या कह रहे थे? अरे सिनान सर बोले ना, आप क्यों चुप हैं? उमर, सिनान, जल्दी आ गया आज। आज छुट्टी है क्या? इतना कैजुअल क्यों घूम रहे हो? या मुझे खबर नहीं है इसकी? बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत रिस्की भी है। ट्राई करने में हर्ज नहीं है। मुझे पता है तुम सब देख लो। मेरी जान, मेरा भाई, सब कुछ सही होगा। जैसा चाहोगे वैसे इश्क मिलेगा, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो। अरे सिनान सर कहाँ? उफ, सिनान,
मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। क्या हम बात कर सकते हैं? जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी वक्त नहीं है। नहीं करोगे बात? क्या अपनी फैमिली की खबर सुनाना चाहती हो मुझे? तुम्हारी फैमिली कितनी खुश है यही बताना चाहती हो मुझे तुम? सिनान सुनो। हो भी सकता है यार, तुम्हारी लाइफ है, ताजुब नहीं है। और ना ही मैं गुस्सा हूं, बल्कि मैं बहुत खुश हूं। बस तुम ही बोलोगे क्या? मेरी नहीं सुननी तुम्हें? मेरे ख्याल में तुम बहुत लकी हो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कुछ। परेशान मत हो, मैं अब कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे घर। सिनान पागल हो गया क्या? सिग्नल तोड़ते हुए जा रहा है, जाहिल। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा उमर, नहीं जाने दूंगा कहीं। चलो ना यार। हाय नैरो, देखो मेरी जान। हाय ये देखो बरका और मैं एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। हाय देखो कितना प्यारा बच्चा है ना। कितना प्यारा बच्चा है, मैं इसे खा जाऊंगी। हाय बहुत ही क्यूट बेबी है। एक बात बताओ, तुम्हें इसकी याद आ रही है ना? हाय हाँ मेरी जान, यानी इतना प्यारा है, इतना मासूम है ना, छोटा सा बच्चा खूबसूरत सा। हाय लड़की, तुमने समझ लिया, वरना मेरी बात कोई नहीं समझता है। लेकिन ऐसा है क्या? तुम्हारे दरमियान ना मानने वाली कोई बात नहीं है। हाँ मेरी जान, मैं सोच रहा था कि उसके बाल थोड़े और कर्लिंग कर दूं और उसकी आईज का कलर भी चेंज कर दूं और थोड़े से उसके होंठ बड़े कर दूं, फिर बहुत प्यारा लगेगा वो, बहुत प्यारा। हाय मेरी जान, मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ कसम से। वो लोग समझते मैं प्यार नहीं करता। हाय नैरो, मैं कह रहा हूँ कि तुम करो ना एक बच्चा, हम उसके साथ खेलेंगे। मैं कैसे कर सकती हूँ? जो होने वाला होता है वो तो खुद ही हो जाता है। हाँ हाय ये तो तुम सही कह रही हो, जिसको होना होता है वो हो जाता है। तुम भी क्या कर सकती हो? हाँ मेरी जान, मेरे कहने का मतलब ये था कि इस तरह बच्चा पैदा करके मैं अपनी इस परफेक्ट बॉडी को खराब नहीं करना चाहती। समझ रहे हो ना तुम मेरा मतलब? हाँ। तुम्हें तो पता है कि मैं बैले डांसर हूँ। 12-13 साल तक तो कम से कम मुझे खुद को मेंटेन करना है। मेरी जान, क्या तुम मुझसे जेलस हो रहे हो? अच्छा तो सूखी लड़की से कहो ना कि एक बच्चा पैदा करे। हाय मेरी जान, सोचो तो उम्र का एक बच्चा होगा, कितना मजा आएगा, कितना प्यारा लगेगा। अरे हाइडी पहनाएंगे उसको। अरे हाइडी वाइडी छोड़ो, वो प्रिंसेस की तरह होगी, प्रिंसेस की तरह। हाय उनकी जल्दी से शादी करा दो। हाय शादी तो कर लेंगे और उसमें मैं बहुत सारे अच्छे खाने भी पकवाऊंगी। फिर बच्चे ही बच्चे, बच्चे ही बच्चे होंगे। पूरे 5 कमरे मैंने उनके लिए बुक करके रखे हैं। हाय देखना मैं उन्हें कितना प्यार दूंगी। हाय कितने प्यारे से हो तुम, क्यूट से, शोना शोना शोना। देखो 1 2 3 4 5, कितनी प्यारी नाक है इसकी, और आंखें तो देखो इतनी बड़ी बड़ी हिरनी के जैसी, और छोटे छोटे से इसके होंठ, बहुत ही प्यारे क्यूट। हाय नैरो, तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? अरे वो मैं जरा फ्लैश फॉरवर्ड के अंदर चली गई थी। क्यों, क्या कोई मसला हो गया? हाय रुक जाओ मेरी जान, मैं थोड़ा सा डर गया हूँ। हाय क्या है ये लड़की? हाय बहुत बुरा है ये तो। हाय कौन है ये? हाय खड़े हो चलो। हाय
सैदा मैडम कैसी हैं? डेफनी कहाँ है? डेफनी, वो मेरी ज़िंदगी एक एजेंट की तरह हो गई है आजकल। डेफनी नहीं आई। क्या मतलब? वो आज भी नहीं आई? जी हाँ, पर मेरी कोई गलती नहीं। मैं तो अपना काम करता हूँ, आपको रिपोर्ट करता हूँ। यहाँ तक कि सुबह सबसे पहले आ जाता हूँ मैं। तुमने कॉल किया? जी पहले भी कॉल की थी पर नेटवर्क नहीं मिल रहा था। अभी कॉल की है तो नंबर बंद जा रहा है। मैं क्या करूँ आप बताएं? अल्लाह अल्लाह, क्या हुआ उसको? मुझे तो हमेशा खबर देती थी लेकिन। सैदा मैडम आप गलत मत सोचिएगा, लेकिन डेफनी के साथ कोई प्रॉब्लम है, या तो ये अपना इलाज कराने किसी डॉक्टर के पास जाती है। कौन जानता है किसके साथ क्या प्रॉब्लम हो, बेचारी क्या फेस कर रही है। शायद उसने कोई दुकान खोल ली हो डेफनी ने। ये भी हो सकता है कि उसने अपने इलाके में दुकान लगा ली हो कोई। मैं सोचता हूँ डेफनी ऐसा कुछ काम कर सकती है। आप सोचें जरा, डेफनी की दुकान है, हर कोई सामान ले रहा है। एतिक, तुम फ्यूचर के बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं जानते हो। जी मैडम, आपको कुछ पूछना है? हाँ, अच्छा है, अभी जाओ और मुझे भी काम करने दो। जी मेरे ख्याल से मैं तमीज़ से बेइज्जत हो गया हूँ, शायद मेरी ही समझ नहीं आया। ठीक है, मैं बाहर जाकर बैठता हूँ। ठीक है, मैं बाहर ही हूँ। हम लोग रेडी हैं तो चलें फिर? अभी जाना तो बहुत जल्दी होगा। क्या पता एयरपोर्ट पे टाइम ना लग जाना यार। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, निकलने के लिए मूड बना रही हूँ कब से। चलो फिर चलते हैं। हाँ ठीक है। मैं देखता हूँ। हेलो उमर साहब। आओ शुक्र, आओ। हेलो, खुश आमदीद शुक्रू भाई। हेलो डेफनी। आप लोग जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं शुक्र। उमर साहब, मुझे नहीं पता कि मैं आपसे क्या बोलूं। आपका सफर खैरियत से गुजरे, लेकिन आपके बगैर मैं उदास हो जाऊंगा। अरे प्लीज नहीं करें शुक्रू भाई। शुक्र ऐसे ज्यादा सही होगा, परेशान मत हो। हाँ उमर साहब, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। पता नहीं, मेरा अलग होने का तजुर्बा कुछ अच्छा नहीं है, बुरा मत मनाइएगा। वक्त के साथ आदत हो जाएगी शुक्र। अभी इस घर को बंद मत करना, देखभाल कर लेना और अलमारी वगैरह खाली कर देना। आप बिल्कुल परेशान मत हो। बाकी तुम कर लेना, फिर जो करना है वो तुम्हें पता है। मैं समझता हूँ। ठीक है शुक्र, चलो हम लोग चलते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपकी अमानत है शुक्रू भाई, ख्याल रखिएगा यहाँ का। तुम भी अपना ख्याल रखना डेफनी। आओ शुक्र, आओ। हर चीज के लिए शुक्रिया। आपका शुक्रिया बहुत। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होगा इंशाल्लाह। चलो। अब कौन आ गया? क्या हो रहा है यार? भाग रहे हो तुम लोग क्या? किसी को बताए बगैर जा रहे हो? बहुत अच्छा काम कर रहे हो मेरे दोस्त। बताओ मुझे, कहाँ और क्यों? रीजन ही नहीं बता रहे मुझे यार, तुम कुछ नहीं बता रहे तुम मुझे। बताता तो क्या मुझे छोड़ते? नहीं छोड़ता मैं, तुम जानते हो। इसीलिए। उमर देखो यार, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। उस लड़की को भी तुमने अपनी तरह कर लिया। असल में आइडिया मेरा ही था यार। जबरदस्त जबरदस्त, तुम भी उसकी बोली बोलने लगी हो अब। और हाँ, बोलनी भी चाहिए, हक बनता है तुम्हारा। सिनान होके बस तुम क्या खामोश रहो यार? बताओ तुम दोनों मुझे। यार तुम खामोश हो जाओ, जरा इंसानों की तरह बात करो, ठीक है? ये अजीब सी दुनिया में आ गया मुझे लग रहा है। डर लग रहा है मुझे, किस तरह बातें कर रहे हैं।
कुरिश चुप, कहीं ऐसा ना हो कि सारी बातें हम पर आ जाए। चुप अभी एक गहरा सांस लो, फिर बात करो, ओके? चलो शाबाश, डेफनी तुम बताओ। शायदा मैडम, डेफनी मैडम कहाँ हैं? आपको सारे पता है? काम अटक गए हैं, सारे जरूरी काम हैं। उनका फोन भी नहीं लग रहा है। हटो जरा, रास्ता दो। सुबह से कस्टमर्स की बार बार कॉल आ रही हैं, क्या जवाब दूं समझ नहीं आ रहा। सारे काम रुक गए हैं मैडम, क्या करें हम लोग? उफ, एक मिनट। क्या करें, आमिर सर भी तो है, इतनी कंफ्यूजन है कि बस। ठीक है, एक एक करके बात करो। एक एक करके जाते भी नहीं हैं, एकदम से ही सब जा रहे हैं। सैदा मैडम, हमारा कनेक्शन टूट गया। ठीक है आतिक, मुझे पता है, मैं कांटेक्ट करती हूँ। दो मुझे ये डॉक्यूमेंट्स। इधर दो, मैं चेक कर दूं। ये हमारे लिए सही था, मतलब इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स होने के बाद हम लोग खुश रहना हाँ, बहुत अच्छा कर रही हो तुम। सेनान, एक सेकंड रुको, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बच्चों, तुम शायद सही कहते हो। अब ये क्या, आप उनकी साइड लेने लगे? मैं बोलूं? मुझे समझ आ रही है, तुम लोग सही हो। हमारी इंटरफेरेंस पे तुम्हें बुरा लगा, खैर कोई बात नहीं, है ना नरवीन? हाँ, हम लोगों से दूर तुम्हारा एक साथ रहना समझ आने वाली बात है। मेरी जान, जब तुम लोग चले जाओगे तो शुक्र को मुझे दे देना तुम, मैं इससे अपने घर के काम करवाऊंगा। हाय, ऐसे क्यों देख रहे हो तुम, जैसे तुम्हारे होश उड़ गए हो? मेरी जान, जानता हूँ तुम एक्साइटेड हो, मेरे पास आकर तुम्हारे सारे सपने सच हो जाएंगे। तुम भी लोगों से कहोगे कि मैं कोरे सारगन का ड्राइवर हूँ। हाय, कितना अच्छा लगेगा। उमर जान, तुम कब जा रहे हो? जल्दी से जाओ ना। कोरे, ये वक्त नहीं है इन बातों का। कुरिश चुप हो जाओ, शुक्र नया है से कुछ नहीं पता। हाय नैरो, मुझे ये चाहिए, बस कह दिया ना मुझे चाहिए। हाय, कैसी पत्थर जैसी आंखों से देख रहा है, डर लग रहा है मुझे। तुम्हारे पास कोई और रास्ता होना चाहिए। ये तुम्हारी दुनिया है, इसको इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते तुम लोग। तुम दोनों इसी दुनिया में मिले हो और इसी जगह पर एक दूसरे पे आशिक हुए हो, ऐसे कैसे जाओगे? लेकिन अभी तो सब लोग अफसरदा हो रहे हैं, जैसे कि पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ है। देखो कितनी अच्छी बात की है तुमने, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। अगर तुम्हारी नानी तुम्हारे खिलाफ हुई तो ये पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाएगी। मतलब तुम्हें समझ आ गया होगा। हाय नैरो, तुम कितना अच्छा समझाती हो ना। हाय मेरी जान, अक्ल वालों की तो बात ही अलग होती है। सूखी लड़की, तुम्हारी नैरो की बात समझ में नहीं आ रही। हाय नैरो, अगर ये लोग नहीं जा रहे तो हम दोनों मिलके कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। वो किस तरह से कहते हैं, जब हम लौट के आए तो हमारे लिए लाल कालीन बिछा होना चाहिए, हर जगह फूल ही फूल, हमारे लौटने से पहले सब काम हो जाए। कोई भी नहीं हंसा। बहरहाल, आप लोगों का शुक्रिया कि यहाँ तक आए। हमारी फ्लाइट है और अब हमें चलना चाहिए। थोड़ी देर हमारी बात सुन सकते हो? बस थोड़ा सा टाइम चाहिए तुम्हारा, तुम्हारी फैमिली का हिस्सा है हम। यानी कि तुम लोग थोड़ा और सोच लो, आपस में एक दूसरे के साथ बात करो, शायद इस तरह से तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चचा जान, हम लोगों ने बहुत प्रॉब्लम सहली हैं और बहुत ज्यादा कोशिश भी की है, फिर भी हम लोग खुश नहीं हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ डेफनी की खुशी चाहता हूँ। यानी अगर खुश होने के लिए हमें दूर जाना पड़ा तो हम जाएंगे और कुछ नहीं हो सकता। कोई भी माइंड ना करे। सही कह रहे हो भाई,
इंसान मेहनत करके हर चीज ले लेता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करवा सकता। अब तुमने फैसला कर ही लिया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? है नैरो, ये लोग जा क्यों नहीं रहे? मेरी जान, तुम ही गाड़ी दे दो ना। अगर तुम इतने ही श्योर हो तो कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें गुड लक, यानी खुश रहो। क्या बोलूं? चलो नरमीन। अरे हम भी चलें क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ, रुकने का कोई फायदा नहीं नरमीन मैडम। लेकिन मैंने तो अभी कोई बात भी नहीं की। 1 मिनट रुक जाओ। डेफनी डार्लिंग, मैं कितने साल की हूँ? छोड़ो ना, ऐसी बातें थोड़ी करते हैं, चलो। मतलब तुमसे तो बहुत बड़ी हूँ ना, तुम्हारे जितनी मेरी औलाद है। मेरे भतीजे भी हैं। पूरे 30 साल का तजर्बा है शादी का मुझे। मैं इस दुनिया की हर चीज को अच्छे से जानती हूँ। मैं सब कुछ तुम्हें समझा सकती हूँ। अब देखो, कल तुम शादी करोगी, परसों तुम्हारे बच्चे भी होंगे, है ना? ये बात तुम उस वक्त समझोगी। उस बच्चे को उठाकर तुम अपनी नानी की गोद में रख देना। फिर देखना ये सारे गुस्से, सारे मसले सब खत्म हो जाएंगे। तुम जानती हो, रोने के लिए भी अपनों का कंधा चाहिए होता है। असल खुशी सिर्फ अपनों के साथ ही बातें शेयर करने में मिलती है। लोगों का तो काम ही बातें बनाना होता है बेटा। कभी तुमसे आके कोई कुछ कहेगा और कभी तुमसे आके कोई कुछ कहेगा, लेकिन परवाह नहीं करना। अरे तुम अपनी नानी की उम्र तो देखो, उनकी गोद में पली हो। समझ गई ना डेफनी? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम दोनों इन सारे रिश्तों के बगैर खुश रह सकते हो। एक दूसरे से जितना भी प्यार कर लो कम है। उमर, जैसा कि तुम सिनान के बगैर बिल्कुल अधूरा महसूस करते हो खुद को। हाय नैरो, कितना अच्छा बोलती हो तुम। हाय मेरा तो दिल ही भर आया। हाय तुम लोग इस सीन की तारीफ क्यों नहीं करते? हाय मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे हैं। तुम डेफनी, सोचो तुम अपने दोस्तों के साथ कितनी खुश रहती हो। मैच ना देखना, मिलके बर्गर ना खाना, ये सब तुम्हें कितनी अधूरी चीजें लग रही है ना? लेकिन वक्त के साथ साथ तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इन छोटी छोटी बातों से जिंदगी टूट जाती है। चाची जान, आप ये सब कुछ कैसे जानती हैं? अरे यहाँ आने से पहले मैंने इन बातों की बहुत प्रैक्टिस की थी। क्या मतलब? अरे मैं तुम्हारी चाची हूँ। मैं अपने तजर्बे की रोशनी में ये सारी बातें कर रही हूँ। लेकिन बेशक फैसला तो तुम्हारे हाथ में है, जो करना चाहो करो। चलो नजमी, कोरिश, अब चलते हैं। हाय उमर, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। है मेरी जान, मैं शुक्रू को ले जाऊं ना जब तुम चले जाओ, है ना? कोरे चलो, मैंने कहा। मैं अलविदा नहीं कहूंगा, बैठ के सोच लो जरा। सिनान, चलें भाई बस। हम जा रहे हैं, क्या करें? आज तो बहुत मजा आया मामा। अब मुझे भूख लग रही है। देखो तुम उस बैंगन ने क्या किया। पापा, आप जा रहे हैं? जाना पड़ेगा प्रिंसेस। मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था। क्या मतलब, अभी जा रहे हैं क्या? फिर आऊंगा मैं, या तुम आ जाना। मुझे लगा आप वापस आ गए। ठीक है बेटी, तुम्हारे डैडी को काम होंगे। तुम जाके चेंज करो, मैं तुम्हारे खाने के लिए तब तक कुछ बनाती हूँ। शाबाश, चलो। ये बच्चों का खेल है क्या? अभी आया और अभी जा रहा हूँ। आखिर करना क्या चाहते हो तुम? मुझे अपने घर जाना है, मेरी सुलह हो गई तो जा रहा हूँ। बस जा रहा हूँ। इतना आसान है क्या? इस हरकत से लारा कितना दुखी होती है, तुम्हें समझ नहीं आता?
ये लो, तुम टेंशन लाते हो, सॉल्व मुझे करनी पड़ती है। पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और वैसे भी मेरा आना तुम्हें पसंद नहीं, और जाहिर है किसी और को भी नहीं होगा। ये सब तुम क्या कर रहे हो? और एक चीज, अब कुछ भी नहीं हमारे बीच, समझ आई? कुछ भी नहीं। तुम्हारे आने से मेरी लाइफ में जो कुछ अच्छा था वो भी चला गया। ओह वाह, अच्छा है, तुम कहोगी तो दोबारा आ जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आना। अगर तुम फिर से आओगे, अगर आने का सोचा भी तो इस घर में घुसने नहीं दूंगी। लारा, मेरी प्यारी बेटी, बिल्कुल दुखी मत होना, ओके? फिर मिलेंगे। चलो बाय। और हाँ, तुम्हें मैंने कुछ भेजा है, ऑफिस में मिल जाएगा। क्या क्या भेजा है तुमने? लारा जान, आज हम बाहर खाना खाने चलते हैं, फिर हम मूवी देखेंगे, क्या कहती हो? मुझे नहीं जाना। डेफनी कैसी है? ईसु को लेकर गई थी ना तुम आज, कैसी है? हाँ ठीक है, सही है, मतलब थोड़ी दुखी भी है। सरदार, तुम उसको छोड़ो ना। तुर्कन पुप्पू को देखो जरा, टूट सी गई हैं। हम उनका मूड चेंज करते हैं। क्या करें? मुझे क्या पता, कुछ भी कर लो, हंसी मजाक वगैरह, जिससे उनका मूड ठीक हो जाए और वो बात करें हमसे। ओके। हाँ नानी, आज रेस्टोरेंट में क्या हुआ आपको पता है? देखो मुझे तो अभी भी हंसी आ रही है, वो सीन मैं याद कर करके हंस रहा ठीक कह रहे हो तुम, हूँ। ऐसा बहुत अच्छा बड़ा सीन मजा हुआ आया था। था वहाँ पे। क्या आप हमें भी बताएंगे? हाँ वो क्या हुआ था? हाँ, एक आदमी आया था वहाँ पे। हाँ, वो आदमी, सुनो इसरा, वो आदमी इतना अजीब था और इतनी अजीब बातें कर रहा था कि मैं क्या बताऊं। तो फिर उसने कहा कि क्या कहा? ये मेडिकल क्या है बोला उसने। देखो देखो मेडिकल। अरे देखो वो इतनी फालतू की बातें मुझसे पूछ रहा है कि ये खाना कैसे बनाते हो। अबे भाई, खाना जाहिर सी बात है किचन में ही बनता है। तो आप इसलिए हंस रहे थे? बातें काफी फनी थी ना? वहाँ तो हंसती थी तुम। अच्छा है। तो आपको पता है मैंने तुर्कन फूफी के लिए क्या लिया है? मैं अभी लेकर आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या है। मैं अभी लाती हूँ, आप लोग देखकर पागल हो जाओगे। ये देखो आ गया। जब मेरी इस पर नजर पड़ी थी तो मुझे देखते ही ये तुर्कन फूफो के लिए पसंद आ गई। हाय, शुक्रिया बेटा, तुमने इतनी जहमत क्यों की? नहीं हुआ। इस्माइल से ट्राई करवाएं। कितनी अक्लमंद हो गई हो। इस्सू को लेकर आता हूँ ताकि नानी उससे थोड़ा प्यार करें। नानी उसके साथ खेलेंगे और खूब मजे करेंगी, ठीक है? बस मैं फौरन अपने बेटे को लेकर आता हूँ। चलो। हाय मेरा प्यारा सा बच्चा, मेरा शहजादा। बेटा तुम हमें कभी दुख मत पहुंचाना, खुश रहना अपने माँ बाप के साथ, कभी दुख नहीं पहुंचाना। अरे तुर्कन फूफी, आपको क्या हो गया है? आप ये क्या बोल रही हैं? मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। हाय, सोचा तो यही था कि डेफनी भी ऐसा नहीं करेगी। हाँ, क्या हुआ? और आखिरकार कर दिया, हमसे दूर चली गई।
क्या किया उन्होंने? चले गए क्या? रिलैक्स हो जाओ यार, जाते हैं तो जाए, क्या हो जाएगा, चले जाए तो। अबे अंधा है क्या? देख कर चला। क्या कर रहा है अबे? उल्टा क्यों आ रहा है? सामने देख कर चला। रुक, तेरी तो क्या कर रहा हूं यार मैं? बहुत ही बुरा फील हो रहा है मुझे। चलो बेटा, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स।